अगर आप सोच रहे हो कि मैं आपको सीयूईटी के रिजल्ट की फिक्स डेट बताने वाला हूं कब आपका सीयूईटी का रिजल्ट आएगा, तो आप बिल्कुल गलत वीडियो पे आए हो। आप इस वीडियो को छोड़ करके अभी जा सकते हो। लेकिन अगर आप आपके आने वाली कॉलेज लाइफ को लेकर के सीरियस हो और अगर आपके सीयूईटी में कम मार्क्स आ रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना। आपको ऐसा वीडियो यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो का। मेरा नाम है पुष्पिंदर कुमार मीणा, स्टूडेंट ऑफ तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं आपके सीयूईटी के रिजल्ट के बारे में, कब तक आपका रिजल्ट आ सकता है। और उसके अलावा आप लोगों के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेरे से, उसका मैं आंसर दूंगा। बहुत से लोगों ने मेरे से पूछा है, भैया जो आपका आईसीआर का काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम चल रहा है 199 रुपीज़ में आपका जो प्रोग्राम चल रहा है, उसमें क्या हमें आप किसी यूनिवर्सिटी में आईसीआर में डायरेक्ट एडमिशन भी कराओगे? तो क्या आप हमें डायरेक्ट एडमिशन के बारे में भी जानकारी दोगे? तो उसकी मैं आपको जानकारी दूंगा। कई लोगों ने मेरे से ये पूछा है कि भाई आपके यूट्यूब चैनल पर कोई डायरेक्ट एडमिशन से लेकर के वीडियो क्यों नहीं मिलता, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद में अपन बात करेंगे आपके आईसीआर की काउंसलिंग के बारे में। तो कौन कौन सी बातें हैं उनका आपको ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो अगर आपने सीयूईटी का एग्जाम दिया है आईसीआर के लिए, आप किसी एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना है। अब अपन पॉइंट वाइज बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपन रिजल्ट का। तो रिजल्ट आपका कब आएगा? आप देख रहे हो बहुत सारे यूट्यूब चैनल देख रहे हो और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपका इस रिजल्ट के ऊपर बार बार लाइव आते हैं और बताते हैं आपका रिजल्ट आएगा, इस डेट को रिजल्ट आएगा, बार बार प्रेडिक्शन करते रहते हैं। बहुत से लोगों ने तो अब तक ये प्रेडिक्शन भी कर दिया है कि 18 जून को आपका रिजल्ट आएगा, और 18 जून उनका निकल चुका है और फिर भी आपका रिजल्ट नहीं आया। तो क्या क्या कारण हो सकता है? ये तो आप लोगों को पता है, मेरे को पता है क्या कारण है। नीट कारण है। नीट की जो घपला है उसकी वजह से आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है। वो आपको पता है, मेरे को पता है। आप जो भी वीडियो देख रहे हो सब में आपको यही जानकारी मिल रही है। अब मैं आपको वीडियो में पहले ही बता चुका हूं कि यहाँ पर आपको मैं सीयूईटी के रिजल्ट की फिक्स डेट बिल्कुल नहीं बताने वाला हूं। लेकिन हाँ, मैं जो मुझे लग रहा है, जो आइडिया मुझे लग रहा है, जो जानकारी मिल रही है, जो माहौल चल रहा है, उसके हिसाब से आपको एक आइडिया दे देता हूं। अब सबसे पहले आपको मन में यह आ रहा होगा कि हमें कब तक इंतजार करना है रिजल्ट का। तो मैं आपको बता दूं, जब तक आपका रिजल्ट ना आ जाए तब तक आपको इंतजार करना है। हमको भी आपके रिजल्ट का इंतजार करना है क्योंकि आपकी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट करनी है। तो अब बात करें कब आपका रिजल्ट आएगा, तो आपकी सबसे पहले आंसर की आएगी। आंसर की आने के बाद में आपको 3-4 दिन का समय मिलेगा उसको चैलेंज करने का। जो क्वेश्चन गलत होंगे आपके हिसाब से उनको चैलेंज करने का आपके पास टाइम रहेगा। और उसके बाद एक फाइनल आंसर की आएगी। और उस फाइनल आंसर की आने के बाद में, जब आपकी फाइनल की आंसर की आ जाएगी, उसके बाद में लगभग 10 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब कब आपकी आंसर की आने की संभावना है, कुछ भैया आप बता दो आपके हिसाब से। तो मुझे लग रहा है कि आपके 10 जुलाई तक आपकी आंसर की आ जानी चाहिए। और उसके बाद में आपका जुलाई के अंदर अंदर ही सीयूईटी का रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर हो जाना चाहिए। अब मैं एक्सेप्टेड बता रहा हूँ आपको कि हो जाना चाहिए, ये नहीं बोल रहा कि हो ही जाएगा। पता नहीं आपका अगस्त भी खिंच जाए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका रिजल्ट जुलाई में ही आ जाना चाहिए सीयूईटी का। तो जैसे ही आपका सीयूईटी का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद में आपकी अलग अलग यूनिवर्सिटियों में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि आपने बीएचयू को भरा होगा तो आपके सीयूईटी के स्कोर के बेस पर वहां पर आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके अलावा बात आती है कि आईसीआर की काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। तो आपका स्कोर आने के बाद में आपका आईसीआर के लिए रजिस्ट्रेशन होगा रैंक कार्ड के लिए, और रैंक कार्ड आने के बाद में आपकी चॉइस फिलिंग वगैरह स्टार्ट होगी। तो ये तो हो गई आपकी आईसीआर के काउंसलिंग की बात। अब आगे बात कर लेते हैं जो आपने मेरे से बार बार पूछा है कि भैया आपकी पेड काउंसलिंग में क्या आप डायरेक्ट एडमिशन भी करवाओगे, डायरेक्ट एडमिशन के बारे में भी जानकारी दोगे, और आपके यूट्यूब चैनल पर डायरेक्ट एडमिशन से रिलेटेड वीडियो क्यों नहीं मिलते हैं। तो उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। और एक क्वेश्चन, क्या आईसीआर में डायरेक्ट एडमिशन होता है, तो उसके ऊपर भी यहाँ पर बात करने वाले। अब होता ये है कि आपके आईसीआर में एडमिशन होता है और आईसीआर में आपके 2 बार आपको चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलता है। पहली बार आप चॉइस फिलिंग करते हो, वो आपकी 4 राउंड तक होती है। मतलब फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिलेगा, नहीं मिला तो दूसरे में मिलेगा, दूसरे में नहीं मिला तो तीसरे में मिलेगा, और चौथे में भी नहीं मिला तो आपको एक बार मोप अप राउंड में भी
भाग लेने का मौका मिलेगा। मॉप अप राउंड में कौन भाग ले सकता है? जिनको कोई यूनिवर्सिटी अलॉट नहीं हुआ है, और उसके अलावा जिन लोगों ने फर्स्ट में जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी तब भी आपने अगर चॉइस फिलिंग नहीं की तो आप दोबारा से अपने मॉप अप राउंड में चॉइस फिलिंग कर सकते हो। तो ये तो आपकी दो तरह से यहाँ पर आईसीआर में काउंसलिंग होती है, आईसीआर में जाने का मौका होता है। इसके अलावा आपका आईसीआर में किसी भी तरीके से डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता। अब आप बोलोगे क्या बोल रहे हो भैया, यूट्यूब पर इतने बड़े बड़े 1-1 लाख सब्सक्राइबर है, उनके 5-5 साल का एक्सपीरियंस है उनके पास, उन्होंने हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटियों में भेज दिया, और आप बोल रहे हो कि आईसीआर में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा। वो लोग तो हर वीडियो में बता रहे हैं कि डायरेक्ट एडमिशन करवाएंगे हम, आप हमारी पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर लो। तो मैं भैया आपको बता दूं कि आपकी जो मैंने बताए हैं ना आपको कि मॉप अप राउंड और आपका जो फर्स्ट में जो आपका काउंसलिंग होगा जो 4 राउंड में कंप्लीट होगा, तो इसके बाद में आपकी जो भी सीट बचती है जिस भी यूनिवर्सिटी में, आपको पहले मैं बता दूं कि आपकी इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं एग्रीकल्चर की, उसमें मतलब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियां, आईसीआर से एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटियां, तो उन यूनिवर्सिटियों में आपकी 80% सीट आपके स्टेट कोटा से फिल होती है। उसके अलावा आपकी 20% सीट में ऑल इंडिया से आईसीआर के स्टूडेंट आते हैं, और उसके बाद में भी वहां पे कोई सीट बच जाती है तो उस यूनिवर्सिटी की सीट है, ना कि उस आईसीआर की सीट। क्योंकि अगर आईसीआर की सीट होती तो आपका आईसीआर से वहां पे एडमिशन होने के बाद में आपको स्कॉलरशिप भी तो मिलना चाहिए। अब आपके उस पेड काउंसलर से ये बोलना भैया क्या आप हमें स्कॉलरशिप भी दिलाओगे क्या 36,000 साल का, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना वो पानी में है और कितना वो आपसे पैसे लूटने की चालाकी चल रहा है। तो आपको मैं बता दूं कि डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में अगर आप 2-2 हजार रुपये, 1500 रुपये दे रहे हो तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। अब आप बोलोगे भैया आप तो ऐसे बोल रहे हो, अब डायरेक्ट एडमिशन में हमें तो स्कॉलरशिप नहीं चाहिए लेकिन हमारा एडमिशन हो जाए कहीं ना कहीं। तो ऐसी सोच सबकी होती है, जिनका कम नंबर आते हैं उनके साथ में सबके साथ ये दुविधा होती है। मैं आपकी भावनाओं को बिल्कुल समझता हूँ, अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं तो आपका फायदा कोई भी उठा सकता है। तो यहाँ पर आपसे बार बार बोला जा रहा है कि अगर आपके कम नंबर हैं तो आपको हमारी पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए। तो अब आप बोलोगे भैया क्या ज्वाइन कर लेनी चाहिए, तो मैं तो बोलूँगा भाई जैसे आपकी मर्जी वैसा करना चाहिए, लेकिन मैं आपको जो सच्चाई है वो बताने का मेरा फर्ज बनता है और मैं वो आपको बता भी रहा हूँ। उसके अलावा आप बोलोगे कि भैया हम उनका पेड काउंसलिंग ज्वाइन नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा डायरेक्ट एडमिशन का, तो मैं आपको बता दूं कि वो जो आपसे बोल रहे हैं ना ऐसा, वही सबसे पहले किसी यूनिवर्सिटी में कोई नोटिफिकेशन आता है पेड सीट का तो उसका वो वीडियो डालते हैं। और उसके अलावा अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैंने एक आपका टेलीग्राम चैनल बनाया है, वहाँ पर मैं आपको बारी बारी से जिस भी यूनिवर्सिटी में मेरे को पता चल रहा है, और मुझे अधिकतर यूनिवर्सिटियों को पता है, सारी यूनिवर्सिटियों में आपका डायरेक्ट एडमिशन होने वाला नहीं है। बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ ऐसी है जो अपने ही स्टेट के बंदों को लेती हैं, और बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ ऐसी भी है जो आपके ऑल इंडिया के बंदे वहाँ पर एलिजिबल होते हैं। तो अभी आपके 2 यूनिवर्सिटियों का जो डायरेक्ट एडमिशन का सिलसिला था वो चालू हो गया है। अगर आपको उसके बारे में पता नहीं है तो आप टेलीग्राम चैनल पर जा करके वो जो नोटिफिकेशन है मैंने वहाँ पर डाल रखे हैं, और भी जिन भी यूनिवर्सिटियों में आपका डायरेक्ट एडमिशन होगा उसके बारे में मैं वहाँ पर आपको जानकारी देता रहूँगा। लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन के खिलाफ क्यों रहता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन लेकर के बंदा हमेशा पछताता है अगर उसके परिवार की इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है। आप देख रहे हो जिन भी अब तक जिन भी यूनिवर्सिटियों में आपका डायरेक्ट एडमिशन हुआ है उसके आप फीस स्ट्रक्चर जा करके देखो, और एक नॉर्मल जो आपका एडमिशन होगा आईसीआर से या आपके स्टेट एग्जाम से, आप उसका फीस स्ट्रक्चर जा करके देखो तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा फीस वहाँ पर आपको देना पड़ रहा है। उसके अलावा आपकी बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ हैं जो आईसीआर से एक्रेडिटेड हैं और उनका फीस भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो आपसे मेरी एक विनती है, अगर आपने 12th अभी पास किया है और आपके कम नंबर बन रहे हैं तो आपको 1 साल की तैयारी करनी चाहिए। अब 1 साल की तैयारी में आप बोलोगे भैया 1 साल की तैयारी में लाखों का खर्चा है, भाई कुछ खर्चा नहीं है। अगर आप मन लगा करके तैयारी करना चाहते हो, आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, तो आप ऑनलाइन रह करके भी एक बहुत अच्छी अपनी तैयारी कर सकते हो। मैं आपको मेरे बारे में बता दूं, मैंने भी ऑनलाइन तैयारी करके ही यहाँ पर टीएनयू में सिलेक्शन लिया है। अब आप बोलोगे भैया ऑनलाइन तैयारी आपने कहाँ से की थी, तो उसके लिए आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर मेरे पास मैसेज करना है। मैं आपको बताऊंगा कौन सी कोचिंग इस टाइम पे बेस्ट है और कौन सी कोचिंग आपको लेनी चाहिए। अगर कोचिंग के बारे में आपको थोड़ा सा भी संकोच है, आप इंडिया के किसी भी कोने से हो, आप चाहे साउथ से हो, आप मेरे वीडियो देख रहे हो, सबटाइटल पढ़ करके देख रहे हो, या कैसे भी करके आपको थोड़ा थोड़ा हिंदी आता है तब देख रहे हो,
तो तब भी आप मेरे को मैसेज करना, मैं आपको यहाँ पर फुल जानकारी देने वाला हूँ कोचिंग के बारे में। अब डायरेक्ट एडमिशन का मैंने आपको बता दिया, क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन लेने के बाद में बंदा वहाँ पे पछताता ही है, क्योंकि उसके दोस्त हैं जो दूसरे यूनिवर्सिटियों में कॉलेजों में पढ़ेंगे, वो वहाँ पर 7-7 हज़ार 20-20 हज़ार तक फीस देंगे, और वो बंदा वहाँ पर 40 हज़ार फीस देगा, और उसके बाद भी उसका होना जाना कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। जितना आपका दोस्त पढ़ रहा है उतना ही उसके पास डिग्री होगा, बिल्कुल कोई उसकी डिग्री में अंतर नहीं है, और वो पैसे की वहाँ पर एक तरह से बर्बादी कर रहा है। और दूसरा, अगर आपके घर की इकोनॉमिक हालत ठीक नहीं है ना, तो ये डायरेक्ट पेड काउंसलिंग और उसके अलावा जो आपका ये डायरेक्ट एडमिशन, इसके चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। मैंने आपको बता दिया, अगर आपने 12th पास अभी किया है तो आपको बिल्कुल 1 साल का गैप लेना चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको ये जो डायरेक्ट एडमिशन से रिलेटेड आपके मन में बार बार डाउट आ रहा था, वो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। और भी अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन से लेकर कोई डाउट हो ना, कि भैया नहीं आप क्या बोल रहे हो, या हमें और क्लियरेंस चाहिए इसके बारे में, तो आप मेरे को मैसेज करना, मैं आपसे ज़रूर बात करूंगा। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे पास मैसेज किया है और उनका डाउट मैंने अच्छे से दूर कर दिया है। तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और दे दूं कि अपने यूट्यूब चैनल पर ICR काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, उसके बाद में बहुत सारे लोगों ने अपनी पेड काउंसलिंग का नाम चेंज करके ICR काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम रख दिया है। बार बार वो बोल रहे हैं, पहले तो बोलते थे कि 1500 रुपये में हमारा पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर लो, अब बोल रहे हैं 1500 रुपये में हमारा ICR हेल्प काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर लो। तो भाई ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। नकलची आपकी नकल कर सकता है, वो आपकी बराबरी कभी नहीं कर पाएगा, ये मेरा मानना है। उसके अलावा बात करें अपने ICR काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम की, तो इसकी फीस 199 रुपीज़। आप पूरे यूट्यूब पर जाकर के कहीं भी ढूंढ लीजिए, आपको इतनी कम नाम मात्र फीस में आपको कहीं पर भी आपकी काउंसलिंग में पूरी हेल्प करने के लिए कोई बंदा तैयार नहीं है। और उसके अलावा आपके मन में बार बार डाउट आता है ICR की काउंसलिंग से लेकर के, ICR की यूनिवर्सिटियों से लेकर के, ICR की यूनिवर्सिटियों के सब कैंपस से लेकर के, कि कितनी यूनिवर्सिटियों में कितने सब कैंपस है, तो उन सब कैंपसों में किस तरह से एडमिशन होता है, या उन सब कैंपसों में जाने से कैसे बचें। ऐसे उठपटांग डाउट भी आपके मन में आ रहे होंगे बहुत सारे लोगों के मन में, जिनको थोड़ी बहुत जानकारी है। तो उन लोगों का डाउट आना भी स्वाभाविक है। तो आप मेरे से इन व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा आप हमारा ICR काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपका जो डाउट था आपके डायरेक्ट एडमिशन से लेकर के, आपके रिजल्ट से लेकर के, वो मैंने यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है तो आप निष्फिक्री होकर के मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। उसके अलावा डायरेक्ट आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है। आपको बिल्कुल नहीं घबराना। आप सोच रहे हो कि भैया अभी तो काउंसलिंग स्टार्ट भी नहीं हुई, अभी CUET का रिजल्ट नहीं आया, आप हमसे ICR काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम ज्वाइन करने की बात कर रहे हो, तो भाई यहाँ पर जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। और 50 सीट यहाँ पर मैंने रखी है, क्योंकि मैं यहाँ पे अकेला ही आप सभी लोगों को संभालने वाला हूँ। ये नहीं कि मेरी कोई बहुत बड़ी टीम है, और बहुत बड़ी टीम वालों की टीम मिलती भी नहीं है। आपको मैं ये बता दूँ कि बहुत जो बोलते हैं कि हमारी पूरी टीम वर्क कर रही है, आप हमें, ये तो बिल्कुल मिनिमम फीस है हमारी 1500 रुपये 2000 रुपये, तो उन लोगों के पीछे भी कोई ज़्यादा टीम नहीं होती है। तो आप अगर समझदार हो तो आप अब तक समझ गए होगे, मैंने बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे हिंट दे दिया, बहुत ज़्यादा खोल के बता दिया। अब मैं यहाँ पे बिल्कुल किसी का पर्सनली नाम नहीं लूँगा, क्योंकि मेरी किसी से पर्सनली दुश्मनी नहीं है। लेकिन जो वो लोग एग्रीकल्चर के स्टूडेंटों को, स्पेशली एग्रीकल्चर के स्टूडेंटों को, जो लोग गाँव से आते हैं और जिनके पारिवारिक हालत भी इतनी ठीक नहीं होती है, उन लोगों को वो इस तरह से लूट रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं यहाँ पर, उनकी हेल्प करने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। तो उसके अलावा भी आप लोग सोच रहे हो कि नहीं भैया हमारी तो पारिवारिक हालत ठीक है, आप कैसी बात कर रहे हो, क्या हम आपके से बात नहीं कर सके, आप भी यहाँ पर मेरे से जुड़ सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, तो इस वीडियो को यहीं अपन समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपने हमारे पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।